गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ठीक है, फर्स्ट है आपका सिक्योर डिवेंचर। इसके पहले हमने आप लोग को बताया भी था कि सिक्योर डिवेंचर के बारे में। ठीक है, सिक्योर डिवेंचर क्या होता है कि ये जो कंपनी है जब डिवेंचर इशू करती है, ठीक है, पब्लिक से पैसा लेने के लिए, तो यहाँ पे अपनी कुछ एसेट्स को क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के लिए रखती है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड बाई चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी are known as secured debentures. In case of default by the company, debenture holder can recover money from the mortgage property. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी को पैसा चाहिए था। ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, ठीक, और पब्लिक से पैसा लिया। फिर उस यहाँ पे सिक्योर डिबेंचर है, तो सिक्योर डिबेंचर के लिए ये क्या करेगी, अपनी प्रॉपर्टी को एज ए गिरवी रखती है कि अगर किसी भी कंडीशन में, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को उसका पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर जो भी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिबेंचर होल्डर उस कंपनी की एसेट्स को बेच देंगे और अपना रिकवर कर लेंगे। ठीक है, बट जो डिबेंचर होल्डर ने ये सिक्योर्ड डिबेंचर परचेज़ किया या लिया है, ठीक है, कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने अगर इशू किया सिक्योर्ड डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर ने इसको लिया है, तो सिर्फ वही डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपनी रिकवरिंग पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है इनको एंड टाइम पे, तो ऐसा प्रोसेस डिबेंचर होल्डर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को ये सारे राइट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो डिबेंचर लिया है वो कौन सा डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। ठीक है, सच डिबेंचर आर अनसिक्योर्ड एंड डू नॉट कैरी अ चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये डिबेंचर होल्डर जब पब्लिक से पैसे लेते हैं तो कोई भी एसेट्स को ये चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि डिबेंचर होल्डर का सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर का प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। अगर डिबेंचर होल्डर ने अनसिक्योर्ड डिबेंचर लिया है तो वो कोई भी रिकवरिंग नहीं कर सकता। उसका पैसा, अगर डिबेंचर होल्डर का पैसा कंपनी अगर नहीं देती है तो डिबेंचर होल्डर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिक्योर्ड डिबेंचर है तो उसके डिबेंचर होल्डर उस कंपनी की एसेट्स को बेच करके अपनी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर होता क्या है, ये डिबेंचर कुछ साल, तो इनके जो डिबेंचर होल्डर होते हैं कुछ साल ये क्या है डिबेंचर में, उसके बाद इक्विटी शेयर में ये कन्वर्टिबल हो जाएंगे। ठीक है, द डिबेंचर फिश गेट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर नो एज कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है कि इस पीरियड के बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिबेंचर होते हैं वो बहुत ही हैप्पी होते हैं कि हम 10 साल 15 साल या 5 साल जो भी पीरियड हो, उतने टाइम तक तो हम क्या करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, हम 5 साल 10 साल तो जो भी पैसा हमने लगाया है डिबेंचर में उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंपनी के
इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं, ये कुछ पीरियड के बाद इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड है लास्ट है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये द डिबेंचर विच डू नॉट गेट कवर्ड इनटू इक्विटी शेयर आर नो एज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। दे ऑलवेज रिमेन द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये हमेशा कंपनी के क्रेडिटर ही रहेंगे। ये इस टाइप के जो डिबेंचर होल्डर होते हैं इनको कन्वर्टिबल होने का कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ये हमेशा डिबेंचर होल्डर ही रहते हैं। ठीक है, एज ए कंपनी के क्रेडिटर।